श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 9 जनवरी को मंगलवार के दिन प्रदोष की बहुत ही पवित्र तिथि है। देखिए, मंगलवार का जो प्रदोष है वह हमारे जीवन से सारे अमंगल को दूर कर देता है। मंगलवार का प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है और जो भौम प्रदोष है वह बहुत ही सुखकारी होता है क्योंकि यह जीवन के सारे अमंगल को दूर करता है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, गुरुजी ने ये जो 3 उपाय बताए हैं ये आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है विशेषकर कार्य सिद्धि वाला उपाय होने वाला है। विशेषकर आपको मात्र गुड़ के टुकड़े से करना होगा। दूसरा जो उपाय है, यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, विवाह हो ही नहीं पा रहा है, तो आपको ये दूसरा उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है, यदि आपका सिर दर्द करता है कि आपके घुटने बहुत ही अधिक दर्द करते हैं, रीढ़ की हड्डी में कोई भी समस्या है, तो आपको विशेषकर रोग मुक्ति का यह चमत्कारी उपाय करना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई है, कर्ज से आप परेशान हो चुके हैं, बहुत अधिक आपके ऊपर किस्त का भार है, आप कर्ज ले लेकर परेशान हो चुके हैं, तो विशेषकर आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 बूंद शहद लेनी है। इसी के साथ में आपको 11 लाल मसूर की दाल लेनी है। इसी के साथ में 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर मंगलवार की प्रदोष की तिथि पर ही किया जाता है, तो आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है और इससे आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। अब इसी ओम के ऊपर आपके पास जो 11 लाल मसूर की दाल है उसे भी आपको इसी शहद के ओम के ऊपर समर्पित कर देनी है। देखिए, जब भी आप ये लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको 11 लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जो गुड़ से युक्त जल है इसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब देखिए, जल अर्पित करने के बाद आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है, कर्ज का बोझ है, उसे आप समाप्त करें और हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन विवाह हो ही नहीं पा रहा है, बार बार कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। देखिए, सगाई हो जाती हैं लेकिन बार बार टूट जाती हैं किसी भी कारणवश, या फिर यदि कोई भी समस्या आपके विवाह में आ रही है, किसी भी ग्रह की बाधा के कारण यदि ये समस्या आ रही है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको केसर की पत्तियां लेनी है। मार्केट में आपको केसर की जो पत्तियां हैं वह 10 रुपये के अंदर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। थोड़ी सी केसर की पत्तियां लेनी है। अब इन केसर की पत्तियों को घर में आपको अच्छे से घिस लेना है। थोड़ा सा जल डाल करके इन्हें आपको अच्छे से घिस लेना है। इसके बाद ये जो केसर का जल है इसे आपको थोड़ा सा किसी भी पात्र के अंदर निकाल लेना है। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। अब देखिए, ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं और या फिर आप मंगलवार की प्रदोष की तिथि पर इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास है केसर वाला जल और एक बेलपत्र। तो जो केसर वाला जल है उसका आपको बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है बीच वाली और इसकी जो चिकनी साइड होती है उस पूरी पत्ती पर आपको केसर के जल का लेपन कर देना है। देखिए, यह उपाय जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है वह स्वयं भी कर सकता है या फिर उसके लिए अन्य कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको केसर का लेपन उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर कर देना है। अब इस बेलपत्र को आपको बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी के वहां से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है
और यह जो बेलपत्र हैं इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, या फिर जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसकी नाम और गोत्र बोल करके इसे आपको अर्पित कर देनी है। आपको महादेव से निवेदन करना है कि हमारे जीवन में जो भी विवाह से जुड़ी समस्या चल रही हैं उन सभी को आप दूर करें। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। मात्र 3 महीने के अंदर आपकी जो भी विवाह से जुड़ी समस्या हैं वह सभी दूर हो जाएगी और महादेव कहीं ना कहीं आपके विवाह के योग बना ही देंगे। इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों ही सामग्रियों को प्रदोष की तिथि पर लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो इस स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। देखिए, सबसे पहले शहद जो है इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है और इस उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण करना है। देखिए, जब भी आप ओम का निर्माण करेंगे तब आपको ऊपर चंद्र बिंदु का निर्माण भी करना है। तो इस प्रकार से आपको ओम का निर्माण कर देना है। सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। देखिए, इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र भी लेकर के जाना है और उस खाली पात्र को आपको ओम का निर्माण करने के बाद शिवलिंग का जो जलाधारी होता है वहाँ पर रख देना है। कि जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर आपको इस खाली पात्र को रख देना है। अब देखिए, आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जो आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण किया है उससे स्पर्श होकर के आएगा और जो आपने खाली पात्र रखा हुआ है उसमें यह थोड़ा सा जल आ जाएगा। अब देखिए, इस पात्र के जल को आपको भगवान शिव से औषधि स्वरूप प्राप्त करना है। आपको प्रार्थना करनी है कि महादेव, इस जल को मैं औषधि स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूँ। मेरे घर में जो भी व्यक्ति बीमार हैं, रोग से परेशान हैं, उन्हें उस रोग में आराम मिले। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो जल है इसे आपको महादेव से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है और अपने घर लेकर के आ जाना है। और जिस भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी है, चाहे उसका सर बार बार दर्द करता है, उसके घुटने बार बार दर्द करते हैं या फिर उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, तो उस व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए इस जल का आपको आचमन करवा देना है। यदि आपके घर में 1 से अधिक व्यक्ति बीमार हैं तो उन्हें आपको इस जल का थोड़ा थोड़ा आचमन करवा देना है। केवल जब भी जल का आचमन करवाएं तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण अवश्य ही करवाना है। तो मात्र एक बार इस उपाय को करके देख लेना, आपके जीवन से जो भारी से भारी रोग हैं, समस्या हैं, वह सभी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार की प्रदोष की तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।